आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। पहली बार फरवरी महीने में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में कटौती की थी और ये दूसरी बार 9 अप्रैल को आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। 6.25% से घटकर अब 6% रह गया है रेपो रेट। इस कटौती के बाद भारत में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें दर्ज की जा रही है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कटौती करने से भारत के में जितने भी टाइप्स के लोन्स मिल रहे हैं सभी लोन्स के ईएमआई सस्ते हो जाएंगे, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो आपका बिजनेस लोन हो, चाहे आपका व्हीकल्स लोन हो, सभी प्रकार के लोन के ईएमआई सस्ते हो जाएंगे, जिनसे जिन लोगों ने लोन ले रखा है उन्हें कम ही पैसे पे करने होंगे, तो उनके पास पैसों की सेविंग होगी, उससे भी मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगा और जो लोग अभी लोन्स लेना चाहते हैं उन्हें सस्ते लोन्स मिल पाएंगे, उनकी भी पैसों में बचत होगी और उससे भी डिमांड इंक्रीज होगा और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होने के कारण मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के द्वारा निवेश करने से भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लोन्स लेने से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा निवेश होगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा रोजगार उत्सर्जन हो पाएगा और देश का विकास भी बहुत तेज़ गति से हो पाएगा। देश में डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। जितना अधिक कैश फ्लो मार्केट में बढ़ेगा उतने अधिक डिमांड इंक्रीज होंगे और जितना अधिक डिमांड इंक्रीज होगा उतने अधिक लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगा। तो इससे देश के अंदर खपत बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कटौती करने से देश के भीतर खपत बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही है कि डिमांड इंक्रीज होगी, देश के भीतर ही डिमांड इंक्रीज होगा। जब से अमेरिका के द्वारा रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाए गए थे तब से उम्मीदें जताई जा रही थी कि भारत में भी मंदी जैसी संभावनाएँ आ सकती है। दुनिया के सभी देशों में मंदी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही है कि पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, लेकिन भारत में मंदी आने की अब बहुत कम संभावनाएं हैं। जब से आरबीआई ने रेपो रेट में जब कटौती की है, इससे देश के भीतर ही डिमांड इंक्रीज होगा और कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देश के भीतर ही बेच पाएगी। देश के भीतर ही डिमांड इंक्रीज होने से देश के भीतर ही ज़्यादा खपत बढ़ेगा और देश के भीतर ही कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेलिंग हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगा। तो आरबीआई के रेपो रेट में कटौती करने से देश के युवाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि युवाओं को चाहिए रोजगार और रेपो रेट में कटौती होने से देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेगी। अगर मंदी जैसी अवस्था होती तो देश में बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब जाती, लेकिन मंदी ना आने से ज़्यादा से लोगों को